हेलो दोस्तों। क्योंकि सास भी कभी भूत 2 आज के एपिसोड में आपने देखा कि तुलसी चिंतित होकर अंगद से पूछती है कि अब वृंदा का क्या होगा, क्योंकि उसका रिश्ता टूट चुका है। अंगद उसे बताता है कि वृंदा की माँ को आने या कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। तुलसी को याद दिलाते हुए कि मालती अपने लालच के लिए जानी जाती है, अगत अंगद उसे चेतावनी देते हैं कि वह इस मामले में भावुक ना हो। लेकिन तुलसी मालती का बचाव करते हुए कहती है कि वह अब असहाय और पीड़ित है। इस बीच सुहास रणविजय से कहता है कि अब सारा खेल उसकी मुट्ठी में है और वह अंगद से चौल में सरेआम उसकी बेइज्जती का बदला लेगा। वहीं अंगद तुलसी को बताता है कि वह वृंदा से नाराज़ है, क्योंकि उसने बिना नोटिस पीरियड पूरा किए नौकरी छोड़ दी। तुलसी बताती कि वृंदा को तो नौकरी से ही निकाल दिया गया था। जब अंगद बल्लभ भाई को फ़ोन करके क्लियर करने की कोशिश करता है तो तुलसी उसे परेशान होकर रोक देती है। वृंदा के परिवार पर और अधिक अपमान हो सकता है। उधर परी और मिताली वृंदा की शादी टूटने का जश्न मनाती है और मिताली इस नतीजे का श्रेय क्रेडिट परी को देती है। हालांकि तुलसी अंगद से वृंदा को इस संकट से उभारने का कोई रास्ता निकालने की अपील करती है। अंगद उसे नकारते हुए कि अच्छा हुआ वृंदा की शादी टूट गई, लेकिन तुलसी जिद करती है कि उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उसे इस मामले को सुलझाने चाहिए। मालती के घर वापस आते ही उसके रिश्तेदार वृंदा की नाकामी के लिए उसे ताने मारने लगते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं उनकी बेटियां भी उसकी राह पर ना चल पड़े। नितिन बीच में आता है और रिश्तेदारों को डांटता है, चुप रहने को कहता है। तभी सुहास गर्व से अंगद से कहता है कि वह वृंदा और उसके परिवार से बदला लेने के लिए उसकी शादी करने की भीख मांगेगा। जल्द ही मालती के रिश्तेदार अंगद के खिलाफ हो जाते हैं और उस पर वृंदा की ज़िंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाते हैं। शर्मिंदा मालती अंगद को जाने के लिए कहती है, लेकिन सुहास स्थिति को मोड़ देता है। अंगद पर वृंदा के साथ संबंध होने का आरोप लगाता है और दावा करता है कि वह इसे साबित करने के लिए यहाँ है। अंगद ने सुहास को सख्ती से अपनी बकवास बंद करने के लिए कहा। सुहास ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि अब कोई भी वृंदा से शादी नहीं करेगा। नितिन जबरदस्ती अंगद को खींच लेता है, लेकिन सुहास उसे उकसाता है और कहता है कि सभी ने सबूत देखा है। मिताली द्वारा साझा की गई वृंदा को पानी पिलाते हुए अंगद का एक वीडियो दिखाया है। वृंदा का दिल टूटा हुआ है लेकिन शांत है। अंगद को जाने और मिताली का सामना करने के लिए कहती है। अंगद मिताली को बताता है कि वृंदा केवल बेहोश हो गई थी और उसने उसकी मदद की, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। उधर नोएना अपनी अलमारी को एक नया रूप देने में जुट जाती है, जबकि मिताली कल्याण ज्वेलर्स के नए गहनों की तारीफ करती है। सूची गहने खरीदने में दिलचस्पी दिखाती है, इसलिए नोएना उन्हें शॉपिंग पर ले जाने का फैसला करती है। चौल में वापस आके अंगद शांति से सुहास से माफ़ी मांगता है और उसे वृंदा से शादी करने का फिर से अनुरोध करता है। सुहास मान जाता है, लेकिन दहेज मिलने पर ही अंगद निश्चय से कहता है कि भारत में दहेज गैर कानूनी है, लेकिन सुहास पीछे हटने को तैयार नहीं है। वह कहता है कि वह पैसे और संपत्ति मिलने के बाद ही शादी करेगा। हताश होकर मालती अपनी सोने की चेन और अपने भाई की संपत्ति देने की पेशकश करती है, लेकिन उसका भाई उसे देने से इनकार कर देता है। अंगद विरोध करता है कि वे गलत कर रहे हैं, लेकिन सुहास टस से मस नहीं होता। दूर से देख रहा रणविजय सुहास की चालाकी से प्रभावित होकर मुस्कुराता है। अंगद के उसे देखने से पहले ही वह जल्दी से वहाँ से चला जाता है। मालती फिर से विनती करती है, इसलिए सुहास आखिरकार वृंदा से शादी करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। सुहास अहंकार से कहता है कि अगर उसने शादी के दौरान अंगद को देखा तो वह उसे शादी कैंसिल कर देगा। अंगद का गुस्सा भड़कता है, लेकिन वृंदा बीच बचाव करके स्थिति को बिगड़ने से रोकती है और वह अंगद से जाने की विनती करती है, जबकि सुहास सबके सामने उसके अपमानजनक तरीके से छूता है। अंगद बेबस गुस्से से भरकर बाहर निकल जाता है, जबकि सुहास अपनी योजना में कामयाब हो जाता है। वृंदा भावुक होकर टूट जाती है और सुहास बेरुखी से सभी को शादी की तैयारी करने का आदेश देता है। बाद में अपनी क्रूरता का एहसास होने पर वह वृंदा से माफ़ी मांगता है, लेकिन जोर देकर कहता है कि उसे आगे बढ़ना चाहिए और शादी की तैयारी करनी चाहिए। वह यह भी मांग करता है कि शादी शुरू से ही पहले अंगद माफ़ी मांग ले।
वृंदा गहरे सदमे में है और अपनी माँ के अपमान और अपने परिवार के सम्मान के बारे में सोचती है और कर्तव्य और पीड़ा के बीच फंसी वह सोचती है कि क्या सुहास का प्रस्ताव ही उसकी गरिमा बहाल करने का एकमात्र तरीका हो सकता है। उसकी सहेली उसे रोकने की कोशिश करते हुए उसे चेतावनी देती कि सुहास सही आदमी नहीं है और यह भी कि उसका दिल पहले से ही अंगद पर आ गया है। शर्माते हुए लेकिन खुद को बचाते हुए वृंदा जोर देकर कहती कि अंगद बस उसका बॉस है और अपनी सहेली से कहती है कि वह उसका नाम दोबारा ना ले। इस बीच नोएना अपनी मेहमानों की सूची को अंतिम रूप देने को लेकर चिंतित है और मिताली के बढ़ते हस्तक्षेप से भी परेशान है। मिहिर आता है, नोएना के मायके वालों को जिम्मेदारी संभालते देख हैरान होता है और चिढ़ाते हुए पूछता है कि वह अब तक कौन सा राज छुपा रही थी। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या मिताली की शादी अंगद से होगी और वृंदा की शादी सुहास से ही होगी। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।